गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको देने जा रहा हूं। आप इसमें समझेंगे कि कल तक आपने जो ये दिमाग में भ्रम पैदा कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है, तो आज से ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको इत्मीनान से आप इसको देखें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ये सबसे पहले आपको जानने की जरूरी इस बात की है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। ये दो चीज जब हम जान जाएंगे तो फिर हम समझेंगे कि अच्छा भैया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से क्या फायदा है और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने से क्या घाटा है। ऐसे ही वो कौन सी चीज है जो ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लेने से हमें मिल जाएगी और ऐसी कौन सी बात है जो ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने से हमें नहीं मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले यह समझने की कोशिश करिए कि ट्री का मतलब होता है तीन, तीन, ठीक है, तीन, ये तो जानते हैं। और गॉन का मतलब होता है एंगल, ठीक है, कोण, ठीक है, कोण। और मेट्री का मतलब होता है, मेट्रिक का मतलब होता है स्टडी। भाई इसी से आता है, जियोमेट्री आता है, इसलिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जियोमेट्री वगैरह शब्द ये जो आता है, ये इसी के चलते आता है। यानी ये इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन एंगल की ही बात हम करेंगे। हम ऐसी स्टडी करेंगे जिसमें तीन एंगल की बात हो। तो सबसे पहले फटाफट बता दीजिए कि तीन एंगल किसमें होता है। अरे भाई, ट्रायंगल में होता है, कोई खास बात नहीं है। तीन एंगल किसमें होता है? ट्रायंगल में होता है। चलिए, तो हम एक ट्रायंगल के विषय में हम पढ़ते हैं और ट्रायंगल से ही हम इन सारी चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ लेते हैं। तो ये ट्रायंगल कौन सी होती है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल जो होती है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल होती है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का क्या मतलब है? यानी इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इतना तो क्लियर है ना। राइट एंगल ट्रायंगल उसी को बोलते हैं जिसका कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। तो चलिए, अब मान लिया कि ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी, ठीक है, ए बी सी। तो हम क्या मान लेंगे कि ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी से हम ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेंगे। चलिए, अब देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको कहते हैं हाइपोटेनस और हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्लियर है? बेस। और ये जो ए बी है, चूंकि देखिए ये ऊपर में सीधा सीधी खड़ा है, तो हम इसको बोलते हैं लंब। लंब यानी लेंथ। लेंथ हम बोल देते हैं इसको। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आ गई। हम इसको लेंथ बोल देते हैं। कुछ जगहों पे आप देखिएगा कि इसको
लंब ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं। भैया देखो क्यों परपेंडिकुलर बोलते हैं ये समझ लो। ये देखो ये सीधा सीधी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये सीधा सीधी खड़ी है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये चूंकि इस पर खड़ा है इसलिए इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। अच्छा कुछ लोग इसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट ऊंचाई, ठीक है। आप समझ लीजिए इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं, लंब लेंथ, परपेंडिकुलर हाइट या ऊंचाई। बीसी को क्या बोलते हैं हम, आधार बेस। और एसी को क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषता होती है। वो क्या होती है कि ये जो कर्ण होगा ना, ये कर्ण इंडिविजुअली सभी साइड से बड़ा होता है। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि कर्ण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो यहां भी कर्ण जो है दृढ़ता और शक्तिशालीता के लिए कर्ण प्रसिद्ध हैं। इसलिए हमारा ये कर्ण यानी हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, हाइपोटेनस हमारा कभी नहीं बदलता है। क्लियर है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब ए बी जो होगा, हमने आपको बताया कि ए बी तथा बी सी ये हमेशा कर्ण से छोटा होगा, हाइपोटेनस से छोटा होगा। यानी ए बी और बी सी जो होगा ये हाइपोटेनस से छोटा होगा। लेकिन ए बी और बी सी को यदि जोड़ दें तो हाइपोटेनस तब छोटा हो जाएगा। भाई दो आदमी यदि मिल जाएंगे तब तो तीसरा तो कमजोर हो ही जाएगा। तो आप मान करके चलिए कि हमने कहा कि ए बी प्लस बी सी दिस वुड बी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, यानी दो साइड का सम जो होगा कर्ण से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, दो साइड का सम कर्ण से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है, इतनी सी बात आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हमने आपको कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। इससे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री की यूज कहां कहां पे है। देखिए संक्षेप में कहें तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लाइफ का एक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप कोई भी चीज प्रिज्यूम नहीं कर सकते। आप जो एरोप्लेन पे चढ़ते हैं, रॉकेटरी सिस्टम्स देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं, आपकी गाड़ी जो मूव करती है, ये सारी सब चीजें जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में डिपेंड करती हैं। इवन आप पंखा जो चलाते हैं तो उसकी ब्लेड्स जो होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में बनाई जाती हैं। आप रोड्स पर जब चलते हैं तो जहां कर्व होता है, आपने देखा होगा कि रोड जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। कितनी टेढ़ी होगी, दिस वुड डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे अंदाज से हम नहीं बना देंगे, हम उसको वहां पर भी हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को ट्रेन में, रोड पे, बस में, हर जगह पे आपकी लाइफ, आप जो जितनी जो ये ब्रिज जो देखते हैं ना, बिल्डिंग्स जो बनती हुई देखते हैं, गंगा नदी के ऊपर में जो आप पुल बनती हुई देखते हैं, इन सारे चीजों की डिजाइन जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे होती है। अब आप कहेंगे ये तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, तो भैया ये जो मजदूर हैं वो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री समझ पाएंगे, ये इंजीनियर्स का काम है। इसलिए जब आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका पार्ट बन जाता है। कितना ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं।
आइडेंटिटीज होती हैं। वो क्या होती हैं कि देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक होता है जिसको कहते हैं साइन। साइन, तो ये साइन क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब लेंथ बटे बेस। ये लेंथ हुआ ना, इसको हम लेंथ कहते हैं लंब, और इसको क्या कहते हैं? बेस। यानी हम कहें कि लंब बटे लंब बटे ये कर्ण होता है, कर्ण, कर्ण, ठीक है। हाइपोटेनस एच कह देते हैं, कर्ण कह देते हैं, ठीक है। लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कह सकते हैं। सिमिलरली एक अलग चीज होता है जिसको कहते हैं कॉस। अब ये कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी हम कहें कि BC अपॉन AC। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं टैन। टैन, तो टैन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, लेंथ अपॉन बेस। क्या कहते हैं? लेंथ अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC, लंब बटे आधार। क्लियर है? ये तीन को आपको याद कर लेना है। इस तीन से आपकी ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब आसान हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अभी हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, ये जो साइन है ना, जब साइन को हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है कॉसेक। क्या हो जाता है? कॉसेक, यानी कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। तो अब देखिए, 1 बाई साइन आपको हमने उल्टा टांग दिया, तो आपका पैर कहां जाएगा? ऊपर। सिर कहां जाएगा? नीचे। तो इसको ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए, यानी हम कहें कि हाइपोटेनस अपॉन लेंथ, हाइपोटेनस अपॉन लेंथ, यानी हम क्या कहेंगे इसको? कर्ण बटे लंब, यानी हम कहेंगे AC अपॉन AB। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। अच्छा, अब चलिए, कॉसेक का उल्टा क्या होता है? ये कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक, यानी सेक का मतलब क्या हो गया? 1 बाय कॉस। तो कॉस को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनस ऊपर और बेस नीचे। लिख दीजिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हम कहे तो क्या कहेंगे? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी हम कहें कि AC अपॉन AC। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी बात आप समझ गए। टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट। कॉट, यानी कॉट हम यदि कहें तो क्या कहेंगे? 1 बाई टैन, 1 बाई टैन कहेंगे। ठीक है? यानी हमने टैन को क्या कहा था? टैन को हमने कहा था लंब लेंथ अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो उल्टा कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा मेरा? बेस अपॉन लेंथ, यानी हम कहें कि आधार बटे लंब, यानी हम कहें कि BC अपॉन AB। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई।
देखिए याद क्या करना है आपको, ये 3 याद कर लेनी है। देखिए 1 2 3, ये 3 याद कर लेना है। और जो ये बाकी 4 5 और ये जो छठा है, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? अरे भाई 1 2 3 को उल्टा कर देंगे तो 4 5 6 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा बात है। 1 2 3 हमने उल्टा कर लिया तो क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। केवल उल्टा ही तो करना है, तो आप एक याद करिए, बाकी सारा कुछ याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इतनी सी बात समझ गए? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि देखिए आप जहां कहीं भी खड़े होते हैं तो सामने जो देखते हैं, ये सामने वाला क्या होता है कि आपका लंब होता है, ये लेंथ होता है, ये हाइट होता है। यानी आप यहां पे खड़े हैं तो ये क्या होगा? आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? आप ए के पास में खड़े हैं तो ये हो जाएगा लेंथ, सी के पास खड़े हैं तो ये हो जाएगा आपका लेंथ। तो चलिए हम यदि एंगल की बात कहें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एंगल सी हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। क्लियर है? यानी हम यदि ये यहां पर देखें तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ मेरा हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी। लेकिन एंगल ए के लिए ये बीसी क्या हो जाएगा मेरा? ये लेंथ हो जाएगा। एंगल ए के लिए ये मेरा हो जाएगा। क्लियर है? तो चूंकि हम सी के पास खड़े हैं तब ना हमारा ए बी लेंथ है, लेंथ या हाइट जो भी कुछ बोलिए, अब ये है तो हम क्या करेंगे यहां पर? साइन सी, कॉस सी, टैन सी, सेक सी, कॉसेक सी, सेक सी और टैन सी। क्लियर है? इतनी सी बात आप समझ गए? यानी साइन कॉस टैन सी के लिए, एंगल सी के लिए ये मेरी लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? मेरी बेस हो गई। लेकिन अब चलिए आपसे हम ये पूछें कि भैया देखो यहां तो साइन सी के लिए हमने ये लिखा हुआ है ना, तो सिमिलरली अब यदि हम आपसे कहें कि साइन ए के लिए बताओ तो साइन ए के लिए क्या होगा? फटाफट बोलिए। लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखिए साइन ए के लिए तो ये मेरा लेंथ हो गया ना, ये मेरा लेंथ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन ए सी। कर्ण मेरा कभी नहीं बदलेगा, कर्ण तो जैसा है वैसा ही रहेगा, कर्ण मेरा जैसा है वैसे ही रहेगा। तो फॉर साइन ए क्या हो जाएगा मेरा? बी सी अपॉन ए सी। अब हम आपसे यदि कहें कि कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस ए के लिए ये मेरा बगल वाला जो होगा वो आधार हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन ए सी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी बात आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी समझ में आ गई? देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए इन सारे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो 6 हमने आपको आइडेंटिटीज दी हैं, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, आपको लेंथ दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। मान लीजिए कि आपको लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, या लेंथ दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, आधार निकालना है। कोई बात नहीं, कुछ भी दे हमको, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है।
आप जानते होंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, बहुत आसानी से आपने पढ़ा भी होगा, आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आपको तो जानकारी पहले से होगी। तो पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब का ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। आप चलिए मान लीजिए कि दिया हुआ है कि ए बी है हमारा 4 मीटर। ठीक है, आधार दिया हुआ है मेरा क्या, 3 मीटर। तो कह रहा है कि साइन सी का वैल्यू निकाल दो, साइन सी का वैल्यू निकाल दो। हमको क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है हमारा क्या, 3 मीटर। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि हमको हाइपोटेनस तो निकालना पड़ेगा ना, कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे, कर्ण मेरा मिल जाएगा। बहुत आसान बात है, क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ए सी स्क्वायर यानी 25 हो गया। 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, सो ए सी इज इक्वल टू 5 मीटर। ये कितना हो गया मेरा, 5 मीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जरा साइन सी का वैल्यू बताओ। तो सी के लिए ये मेरा लेंथ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, ये मेरा लेंथ हो गया। तो हम क्या करेंगे, साइन का मतलब क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। काम तमाम, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि आपसे कहे कि भैया साइन ए का वैल्यू तुम हमको बताओ, साइन ए का। तो साइन ए, इसके लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ ये मेरा हो गया 3/5। क्लियर है, क्लियर है। बस समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर बन गई आपसे। आप इतनी सारी चीजों को बस ध्यान में रखते हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हाँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का हम समाधान कर दें। थैंक यू।